मेरे साथी, मेरे दोस्त, क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों और सबसे असफल लोगों के बीच का फर्क क्या है? सिर्फ 1 घंटा। हाँ, सिर्फ 60 मिनट। सुबह का पहला घंटा। मैं नेपोलियन हिल हूँ और आज मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूँ जो मैंने 50 साल की रिसर्च में खोजा। वो राज जो एंड्रयू कार्नेगी ने मुझसे शेयर किया था जब वो दुनिया के सबसे धनी इंसान थे। दोस्तों, 1908 में जब कार्नेगी ने मुझे अपने घर बुलाया तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल यही पूछा था, नेपोलियन, तुम सुबह कैसे उठते हो? मैं चौंक गया था। मैंने सोचा था वो मुझसे बिजनेस की बातें करेंगे, पैसा कैसे कमाएं ये बताएंगे, लेकिन नहीं, उनका पहला सवाल था सुबह। और उस दिन उन्होंने मुझे जो सिखाया वो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो भाई, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। जो बीज तुम सुबह बोओगे वही फसल शाम को काटोगे। अगर सुबह तुमने डर, आलस्य, कंफ्यूजन के बीज बोए तो दिन भर वही उगेगा। लेकिन अगर सुबह तुमने पर्पस, क्लैरिटी और बर्निंग डिजायर के बीज बोए तो शाम तक तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार दिखने लगेंगे। मैंने 500 से ज्यादा अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया है। हेनरी फोर्ड से मिला, थॉमस एडिसन से मिला, रॉकफेलर से मिला। और तुम्हें पता है क्या कॉमन था उन सब में? वो सब अपनी सुबह के मालिक थे। दुनिया उनकी सुबह को कंट्रोल नहीं करती थी, वो खुद अपनी सुबह को डिजाइन करते थे। और यही फर्क है एक अमीर इंसान और गरीब इंसान में। अमीर इंसान सुबह को कंट्रोल करता है, गरीब इंसान सुबह से कंट्रोल होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं। आंख खुलते ही वो क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, न्यूज देखते हैं कि दुनिया में क्या बुरा हो रहा है। और दोस्त, इतने में ही खेल खत्म। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग का कंट्रोल किसी और को दे दिया। किसी स्ट्रेंजर के मैसेज ने तुम्हारा मूड बना दिया, किसी नेगेटिव न्यूज ने तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला दिया, किसी की फेक सक्सेस ने तुम्हें जेलस बना दिया। मैं तुमसे सीधे सीधे कहता हूँ, ये सुइसाइड है, मेंटल सुइसाइड। जब तुम सुबह उठते हो तब तुम्हारा अवचेतन मन बिल्कुल खुला होता है। वो एक खाली कैनवास की तरह है। जो पहली तस्वीर तुम उस पर बनाओगे वही तस्वीर पूरे दिन तुम्हारे सामने रहेगी। मैंने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी बनते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल थॉट्स वो होते हैं जो सुबह के पहले 30 मिनट में आते हैं। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी सुबह की रक्षा करनी होगी। जैसे एक सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करता है, वैसे ही कोई भी चीज, कोई भी इंसान, कोई भी नोटिफिकेशन तुम्हारी सुबह में घुसने नहीं पाना चाहिए जब तक तुमने अपने मन को तैयार नहीं कर लिया। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि तुम्हें सुबह क्या करना है। पहला कदम, द सेक्रेड साइलेंस। जैसे ही तुम्हारी आंख खुले तुरंत मत उठो। 2 मिनट के लिए बस लेटे रहो, आंखें बंद रखो, लेकिन सो मत। इन 2 मिनटों में तुम अपने दिमाग से बात करो। कहो, आज एक नया दिन है, आज मैं अपनी डेस्टिनी के एक कदम और करीब जाऊंगा, आज कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। ये अफर्मेशन है, लेकिन इसे सिर्फ बोलो मत, महसूस भी करो। अपने शरीर में वो ताकत फील करो। एडिसन मुझे बताते थे, नेपोलियन, मैं सुबह उठते ही खुद से कहता हूँ कि आज मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया बदल देगा। और देखो, उन्होंने बल्ब बनाया, फोनोग्राफ बनाया, दुनिया सच में बदल गई। दूसरा कदम, द ग्रेटिट्यूड सर्ज। अब धीरे धीरे उठो, बैठो अपने बिस्तर पर और 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलो। हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा न हो सकता है अभी स्ट्रगल्स चल रहे हों, लेकिन 3 चीजें तो होंगी ही जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो सकते हो। तुम्हारी आंखें काम कर रही हैं, तुम्हारे हाथ पैर हैं, तुम्हारे पास एक माइंड है जो सोच सकता है। ग्रेटिट्यूड दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। जब तुम ग्रेटफुल होते हो तो यूनिवर्स तुम्हें और ज्यादा देने के लिए अट्रैक्ट होता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला रूल है। तीसरा कदम, द विजन बोर्ड ऑफ योर माइंड। अब खड़े हो जाओ, खिड़की खोलो, ताजी हवा अंदर आने दो और अपनी आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए इमेजिन करो कि आज से 5 साल बाद तुम कैसे दिखते हो, तुम कहाँ रहते हो, कैसी गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, लोग तुम्हें कैसे रिस्पेक्ट देते हैं। हर डिटेल देखो, कलर्स देखो, साउंड सुनो, उस खुशी को महसूस करो। कार्नेगी ने मुझे बताया था, जो तुम विजुअलाइज कर सकते हो वो तुम मटेरियलाइज कर सकते हो, और मैंने इसे अपनी जिंदगी में देखा है। जितनी बार मैंने क्लियर विजुअलाइजेशन किया उतनी बार मेरे गोल्स पूरे हुए। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स की भाषा समझता है, वर्ड्स नहीं, इमेजेस। तो सुबह सुबह उसे वो पिक्चर्स दे दो जो तुम चाहते हो और वो पूरा दिन उन पिक्चर्स को रियलिटी बनाने में लगा रहेगा। अब चौथा कदम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मूवमेंट, द एनर्जी एक्टिवेटर। दोस्त, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग अलग अलग नहीं है, वो एक ही सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं। अगर शरीर स्लो है
तो दिमाग भी स्लो होगा। अगर शरीर एनर्जेटिक है तो दिमाग भी शार्प होगा। इसलिए विजुअलाइजेशन के बाद तुरंत अपने शरीर को मूव करो। मत सोचो कि जिम जाना है या नहीं, बस घर में ही अपने कमरे में 10 मिनट के लिए कुछ भी करो। जंपिंग जैक्स करो, पुशअप्स करो, स्क्वाट्स करो या बस तेज तेज चलो। जब तुम अपने शरीर को मूव करते हो तो 3 चीजें होती हैं। एक, तुम्हारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और ऑक्सीजन मीन्स एनर्जी। 2, तुम्हारे ब्रेन में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये नेचुरल हैप्पीनेस केमिकल्स हैं। इन्हीं की वजह से एक्सरसाइज के बाद तुम अच्छा फील करते हो। 3, तुम्हारी विल पावर मजबूत होती है, क्योंकि जब तुम सुबह सुबह कुछ मुश्किल करते हो, चाहे वो 10 पुशअप्स ही क्यों ना हो, तो तुम अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो, मैं वो करता हूँ जो मुश्किल है, मैं वो करता हूँ जो ज़रूरी है। और यही एटीट्यूड पूरे दिन तुम्हारे साथ रहता है। हेनरी फोर्ड मुझसे कहते थे, नेपोलियन, मैं हर सुबह अपनी फैक्ट्री के बाहर 10 मिनट तेज चलता हूँ। उन 10 मिनटों में मेरे बेस्ट आइडियाज आते हैं, क्योंकि बॉडी जब मूव करती है तो माइंड भी मूव करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसे कहता हूं द गोल्डन आवर। ये वो 1 घंटा है जो तुम्हारी लाइफ का गेम चेंजर बनेगा। स्टेप 1, द रिटन डिक्लेरेशन एक्सरसाइज के बाद एक नोटबुक लो और पेन लो। हाँ, पेन और पेपर, मोबाइल नहीं। अब लिखो, मेरा डेफिनेट मेजर पर्पस है, और फिर एक लाइन में अपना सबसे बड़ा गोल लिख दो। क्लियर, स्पेसिफिक। मत लिखो मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लिखो मैं 31 दिसंबर 2026 तक 1 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ। मत लिखो मैं फिट होना चाहता हूँ, लिखो मैं 30 जून 2025 तक 70 किलो वजन का हो चुका हूँ और मेरे ABS दिख रहे हैं। क्लैरिटी इज पावर दोस्त, जितना क्लियर गोल उतना पावरफुल एग्जीक्यूशन। फिर इसके नीचे लिखो, आज मैं ये 3 काम करूंगा जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएंगे, और 3 टास्क्स लिख दो, बस 3। ये 3 टास्क्स ऐसे होने चाहिए जो डायरेक्टली तुम्हारे गोल से कनेक्टेड हों। टाइम वेस्ट करने वाले टास्क्स नहीं, रिजल्ट देने वाले टास्क्स। अब इस पेज को जोर से पढ़ो 3 बार, जैसे तुम कोई ओथ ले रहे हो। ये ऑटो सजेशन है। मैंने इसे अपनी पूरी फिलॉसफी का फाउंडेशन बनाया है, क्योंकि जो तुम अपने कॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली बताओगे वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सबकॉन्शियस माइंड एग्जैक्टली वो करता है जो उसे बताया जाता है। स्टेप 2, द मास्टरमाइंड कनेक्शन। अब थोड़ा रुको और सोचो, तुम्हारे लाइफ में वो 5 लोग कौन हैं जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। हो सकता है वो तुम्हारे फैमिली में हो, फ्रेंड्स हो, मेंटर्स हो, या कोई हिस्टोरिकल फिगर्स हो। गांधी, विवेकानंद, स्टीव जॉब्स। उन 5 लोगों को अपने माइंड में बुला लो। इमेजिन करो कि वो तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम उनसे एडवाइस मांग रहे हो। मुझे आज क्या करना चाहिए, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए अगला स्टेप क्या है, और फिर चुपचाप बैठो, आंसर्स आने दो। ये पागल बात लग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुमने जेन्युइनली ये किया तो तुम्हें आइडियाज मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। मैं खुद ये रोज करता था। मैं अपने इनविजिबल काउंसलर्स से बात करता था, लिंकन, एडिसन, कार्नेगी, नेपोलियन बोनापार्ट, और हर बार मुझे वो गाइडेंस मिलती थी जो मुझे चाहिए थी। स्टेप 3, द नॉलेज इन्वेस्टमेंट। अब आता है रीडिंग का टाइम, 10 से 15 मिनट बस। लेकिन रोज कोई अच्छी किताब पढ़ो, मोटिवेशन की, सक्सेस की, पर्सनल डेवलपमेंट की, या तुम मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हो। हर दिन एक चैप्टर, नोट्स बनाओ, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट लाइंस। सुबह का दिमाग एक स्पंज की तरह है, जो भी नॉलेज तुम इसमें डालोगे वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। सक्सेसफुल लोग रोज पढ़ते हैं, अनसक्सेसफुल लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो? अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं दोस्त। तुम जो खाते हो वो तुम बन जाते हो। अगर तुम हेवी ऑयली जंक फूड खाओगे सुबह सुबह तो तुम्हारा बॉडी स्लगिश हो जाएगा, ब्लड पेट में चला जाएगा डाइजेशन के लिए और ब्रेन में कम पहुंचेगा। लेकिन अगर तुम लाइट, न्यूट्रिशियस, एनर्जी गिविंग फूड खाओगे तो पूरा दिन तुम अलर्ट रहोगे। मेरी रिकमेंडेशन, फ्रूट्स, फ्रेश, सीजनल, प्रोटीन, एग्स या दूध या पनीर, नट्स, हैंडफुल ऑफ आलमंड्स या वॉलनट्स, पानी, लॉट्स ऑफ इट। और हाँ, चाय कॉफी पीनी है तो 1 कप, लेकिन उसके पहले 1 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पियो। नाश्ता करते वक्त टीवी मत देखो, फोन मत देखो, क्वाइट रहो, या फिर कोई पॉजिटिव म्यूजिक सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ फूड डाइजेस्ट नहीं कर रहे, तुम उस एनवायरनमेंट को भी डाइजेस्ट कर रहे हो जिसमें तुम खा रहे हो। पीसफुल एनवायरनमेंट कैन बेटर डाइजेशन, शाइन, मोर एनर्जी। अब सबसे क्रिटिकल स्टेप, गोल्डन आवर कंप्लीट होने के बाद तुम्हारे सामने पूरा दिन है। ईमेल्स हैं, कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, लेकिन याद रखो जो 3 टास्क तुमने सुबह लिखे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। मैं तुम्हें एक रूल बताता हूं जो मैंने हर सक्सेसफुल पर्सन में देखा है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब अपना सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अनकंफर्टेबल टास्क सबसे पहले कर दो। क्यों?
क्योंकि सुबह तुम्हारी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है विल पावर घटती है। तो अगर तुमने सुबह 10 बजे वो इम्पोर्टेंट टास्क कर लिया जो तुम हमेशा टालते थे, तो तुम विनर की तरह बिहेव करते हो, विनर की तरह डिसीजंस लेते हो, विनर की तरह अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करते हो, मोमेंटम बिल्ड होता है। मैंने देखा है जो लोग अपना दिन एक बिग विन के साथ शुरू करते हैं उनका पूरा दिन विन्स से भरा होता है, और जो लोग छोटी मोटी चीजों में अपनी सुबह वेस्ट करते हैं उनका पूरा दिन भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों, ये है वो फॉर्मूला, ये है वो मॉर्निंग फिलॉसफी जो मैंने दुनिया के ग्रेटेस्ट लोगों से सीखी। अब सवाल ये है, क्या तुम इसे अपनाओगे? देखो, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, पहले कुछ दिन मुश्किल लगेंगे, तुम्हारा मन बहाने बनाएगा, आज नहीं कल से शुरू करूंगा, मुझे ज्यादा नींद चाहिए, ये सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारा करंट लाइफस्टाइल तुम्हें कहाँ ले जा रही है? अगर तुम वही करते रहोगे जो पिछले 5 साल से कर रहे हो, तो अगले 5 साल भी तुम वहीं रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी सुबह बदल दो तो तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे। मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, सिर्फ 21 दिन 3 हफ्ते इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो हर दिन विदाउट एनी एक्सक्यूज, और 21 दिन बाद तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी लाइफ में क्या चेंजेस आए। तुम्हारी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल होगी, तुम्हारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे, तुम्हारी इनकम ग्रो करेगी। ये मेरा प्रॉमिस नहीं है, ये लॉ है, यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि जब तुम अपने दिन का पहला घंटा खुद के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे बाकी 23 घंटे में मैजिक भर देता है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस ये मांग रहा हूँ, खुद को एक चांस दो, अपने पोटेंशियल को एक चांस दो। तुम महान बनने के लिए बॉर्न हुए हो, लेकिन ग्रेटनेस तभी मिलती है जब तुम डेली उसके लिए काम करो, और वो डेली वर्क शुरू होता है सुबह से। अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों को जिन्हें ये सुनने की जरूरत है। नीचे कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू ट्रांसफॉर्म, ताकि मुझे पता चले कि तुम कमिटेड हो। और अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में पूछो, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। याद रखो, तुम्हारी मॉर्निंग तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड करती है। अब चॉइस तुम्हारी है, उठो, फाइट करो, जीतो। मैं नेपोलियन हिल तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सफलता की जर्नी आज से शुरू होती है। दोस्तों, मैं नेपोलियन हिल हूँ। हाँ, वही नेपोलियन हिल जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों से सीखकर सफलता के राज खोले हैं। मैंने एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे महान व्यक्तियों से बात की, उनकी जिंदगी देखी और पाया कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर छिपी है। आज मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूँ, जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो। मेरी आवाज तुम्हारे दिल को छू रही है और मेरे शब्द तुम्हें नई ताकत देंगे। आज का विषय है, कुछ भी परेशान न करे, ऐसे जीना सीखो। ये मेरी फिलॉसफी का सार है जो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हर छोटी टिप्पणी, हर छोटी असफलता को नजरअंदाज करो और अपनी ताकत को बचाओ। क्योंकि सच्चे मजबूत लोग कम मुश्किलों में नहीं जीते, वो बस अपनी प्रतिक्रिया पर काबू रखते हैं। कल्पना करो, तुम जिंदगी में ऐसे चलो जैसे कुछ भी तुम्हें हिला न सके। न ज्यादा सोचना, न भावनाओं का उफान, बस पूरा कंट्रोल। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मन को कैसे ट्रेन करो ताकि भावनाएं तुम्हें जकड़ न सकें, बल्कि तुम उन्हें काबू करो। क्योंकि ये हुनर सीख लिया तो कोई भी तुम पर हावी नहीं हो सकता। चलो शुरू करते हैं। 1, कुछ भी परेशान न करे वाली सोच को अपनाना। दोस्तों, जिंदगी शोर से भरी है, लोगों की राय, रोज की परेशानियां, अचानक आने वाली रुकावटें, दुनिया तुम्हें हर तरफ से झकझोरने की कोशिश करती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली ताकत उदासीनता की कला में है? कल्पना करो, तूफान में चलते हो लेकिन तुम हिलते नहीं, तुम्हारा संतुलन बरकरार रहता है। यही है कुछ भी परेशान न करे का मतलब, अपनी भावनाओं को बाहरी चीजों से अलग करना। जब तुम बाहर की घटनाओं को अपनी खुशी तय करने देते हो तो तुम कठपुतली बन जाते हो, लेकिन जब मन को अटूट बनाओ तो तुम खुद अपनी किस्मत के मालिक बनते हो। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो संकट में शांत रहते हैं, जो दबाव में नहीं टूटते। जब तुम ये सोच अपनाते हो तो बिना कुछ कहे तुम में एक अधिकार आ जाता है। तुम जिंदगी में ताकत के साथ चलते हो, मौजूदगी के साथ, अटूट विश्वास के साथ। इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोग सोचो, वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते थे, वो कंट्रोल के साथ चलते थे, जैसे उन्हें कोई राज पता हो जो बाकी दुनिया को नहीं। उनकी ताकत लड़ाई या बहस में नहीं थी बल्कि उदासीन रहने में थी। मेरी फिलॉसफी में लिखा है कि सोच से पहले काम आता है, जो सोचते हो वो बनते हो। अगर हर बात पर भावुक हो जाओ तो ताकत गंवा देते हो, लेकिन अगर अटूट सोच बनाओ तो दुनिया तुम्हारे सामने झुकती है।
सफल लोग यही समझते हैं, मन पर काबू तो हकीकत पर काबू। कल्पना करो कोई तुम्हें सार्वजनिक जगह पर अपमानित करे। ज्यादातर लोग गुस्सा करते हैं, जवाब देते हैं या बचाव करते हैं, लेकिन अगर तुम मुस्कुरा कर चले जाओ तो क्या होता है? तुम उस व्यक्ति की ताकत छीन लेते हो। वो प्रतिक्रिया की उम्मीद करता था, लेकिन न मिलने पर वो खुद परेशान हो जाता है। तुम मजबूत होकर निकलते हो अछूते विजयी। यही है खामोश जीत, जो कम लोग समझते हैं लेकिन सब सराहते हैं। असफलताओं और रुकावटों में भी यही। अस्वीकृति या हार पर ज्यादातर लोग निराशा में डूब जाते हैं, दिन हफ्ते महीने बर्बाद करते हैं। लेकिन जो उदासीनता समझते हैं वो हार को डेटा मानते हैं, सीखने का मौका, सुधार का रास्ता, आगे बढ़ने की सीढ़ी। वो हार को दिल से नहीं लगाते, बस देखते हैं, बदलाव करते हैं और आगे जाते हैं। ये कंट्रोल कैसे बनाओ? रोज ट्रेनिंग से शुरू करो। प्रतिक्रिया से पहले रुको, खुद से पूछो, क्या ये मेरे लंबे लक्ष्य को प्रभावित करता है? क्या मेरी प्रतिक्रिया जरूरी है या मैं ताकत गंवा रहा हूँ? लगातार न इनेविटेबल है लेकिन एंड नहीं। हर फेलियर फीडबैक है, हर मिस्टेक लेसन है, हर सेटबैक कमबैक के लिए सेटअप है। जो ग्रेटनेस अचीव करते हैं वो कभी गिरने वाले नहीं, वो हर बार उठने वाले हैं। किसी भी ग्रेट लीडर, इनोवेटर, चैंपियन के बारे में सोचो। थॉमस एडिसन ने हजारों बार फेल किया लाइट बल्ब परफेक्ट करने से पहले। अगर गिव अप कर देते, दुनिया उनकी ब्रिलियंस कभी नहीं देखती। लेजेंड्स क्या बनाती है? क्विट न करने का रिफ्यूजल। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, कोई और वॉक नहीं करेगा तुम्हारे लिए। दूसरे डाउट करेंगे, कुछ डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी ओपिनियंस तुम्हारी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करती। तुम डिसाइड करो हर दिन कि चलते रहो नो मैटर व्हाट। इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाओ कि जब सब अगेंस्ट लगे तब भी आगे बढ़ो। जब रोड टफ हो, जब एग्जॉस्टेड फील करो, जब फेलियर डोर पे नॉक करे, खुद को याद दिलाओ, मैं इतनी दूर नहीं आया सिर्फ इतनी दूर आने के लिए। तुमने पहले से इतना कुछ ओवरकम कर लिया है। ऐसे बैटल्स लड़े हैं जिनके बारे में दूसरों को पता भी नहीं, और तुम अभी भी यहाँ हो, खड़े हो, आगे बढ़ रहे हो। सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क अक्सर बस एक और अटेम्प्ट होता है, एक और ट्राई, एक और दिन पुश थ्रू करने का। चैंपियंस कंफर्ट में नहीं बनते, वो एडवर्सिटी में फोर्ज होते हैं। तो स्ट्रगल को एम्ब्रेस करो, प्रोसेस को ट्रस्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्विट मत करो। क्योंकि जिस मोमेंट गिव अप करने से रिफ्यूज करते हो, उसी मोमेंट अपनी पावर में स्टेप करते हो। चलते रहो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम पर काउंट कर रहा है। 10 गिव बिफोर यू रिसीव। पहले दो फिर पाओ अट्रैक्शन का फाइनल सीक्रेट। पहले दो। दुनिया ग्रीड, डेस्परेशन या सेल्फिशनेस को रिस्पॉन्ड नहीं करती, वैल्यू को रिस्पॉन्ड करती है। सबसे मैग्नेटिक लोग वो नहीं जो लेते हैं, बल्कि जो देते हैं। नॉलेज शेयर करते हैं, सपोर्ट ऑफर करते हैं, दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, और ऐसे करके अनलॉक करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ग्रेटेस्ट ट्रूथ। तुम जितना देते हो उसी प्रोपोर्शन में रिसीव करते हो। बहुत लोग सक्सेस को मुझे क्या मिल सकता है माइंडसेट से अप्रोच करते हैं। टेकिंग पर फोकस, अपॉर्चुनिटीज लेना, रिसोर्सेज लेना, दूसरों का एडवांटेज लेना। लेकिन सच अबंडेंस ऑपोजिट अप्रोच से आती है। मैं क्या दे सकता हूँ? जब फोकस गेटिंग से गिविंग पर शिफ्ट करते हो, यूनिवर्स ऐसे डोर्स खोलता है जो इमेजिन भी नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखो, उन्होंने अपनी टैलेंट्स होर्ड नहीं किया, शेयर किया। एंटरप्रेन्योर्स ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करें। ऑथर्स ऐसे बुक्स लिखते हैं जो इंस्पायर करें। लीडर्स अराउंड के लोगों को अपलिफ्ट करते हैं। सबसे बड़ी फॉर्च्यून्स और सबसे फुलफिलिंग लाइफ्स कंट्रीब्यूशन पर बिल्ट हैं। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा पाओगे। इसका मतलब माइंडलेसली या विदाउट बाउंड्रीज देना नहीं। इसका मतलब है जहां भी जाओ वैल्यू ऐड करो, नॉलेज शेयर करो, काइंडनेस ऑफर करो, अपनी स्किल्स यूज करके दुनिया को बेटर प्लेस बनाओ। जब पॉजिटिविटी और जेनरोसिटी का सोर्स बनते हो, लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। अपॉर्चुनिटीज तुम्हें सीख करती हैं। सक्सेस और अबंडेंस एफर्टलेसली तुम्हारी डायरेक्शन में फ्लो करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आस्किंग के बारे में नहीं, कंट्रीब्यूटिंग के बारे में है। सिर्फ विजुअलाइज करना काफी नहीं, दुनिया में स्टेप करना पड़ेगा और वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। यूनिवर्स को पहले देना होगा रिसीव करने से पहले। यूनिवर्स उन्हें रिवॉर्ड करता है जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें नहीं जो सिर्फ डिमांड करते हैं। अगर ज्यादा वेल्थ चाहिए, दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करो। अगर ज्यादा लव चाहिए, लव फ्रीली दो। अगर ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट पहले दिखाओ। ये अबंडेंस का साइकिल है, ये तुमसे शुरू होता है। तो खुद से पूछो, मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ? मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? मैं पहले क्या दे सकता हूँ? जब गिविंग को हैबिट बना लेते हो, दुनिया 10 फोल्ड रिटर्न करती है। ये अट्रैक्शन का फाइनल और सबसे पावरफुल सीक्रेट है जो गारंटी करता है सक्सेस, फुलफिलमेंट और लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की लाइफ।
तुम्हारे थॉट्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करते हैं, तुम्हारी बिलीफ्स तुम्हारा फ्यूचर शेप करती हैं। यूनिवर्स सुन रहा है, अभी इसी मोमेंट तुम्हारे पास पावर है वो लाइफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करने की जो डिजर्व करते हो। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, आज क्या करोगे? सक्सेस का वेट करते रहोगे या यूज अपनी तरफ खींचना शुरू करोगे? चॉइस तुम्हारी है, पावर पहले से तुम्हारे अंदर है, हमेशा से थी। अब जाओ और उस लाइफ को मैनिफेस्ट करो जो डिजर्व करते हो। याद रखो, यूनिवर्स इज अ मिरर, जो दोगे वही मिलेगा। तो क्लैरिटी दो, बिलीफ दो, ग्रेटिट्यूड दो, एक्शन दो, वैल्यू दो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हें मिल जाता है।